Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के क्लास 11th हो या क्लास 12 दोनों के ही फाइनल एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी सेम यही पैटर्न आएगा। तो ये जो पैटर्न है आपने दोनों के लिए ही फॉलो करना है और इसी हिसाब से आपने अब तैयारी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, अब मेनली आपके प्री बोर्ड और फाइनल की बारी है, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ किस तरीके से आपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। फाइनल तक हम वहाँ पर अपडेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जनरल इंग्लिश का आपका क्या पैटर्न है, आपका पेपर किस पैटर्न में आएगा। एक बार पैटर्न पता हो ना तो पेपर को करना बहुत आसान हो जाता है, उसी हिसाब से आप तैयारी कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका जनरल इंग्लिश का जो पेपर का पैटर्न कि आपका फाइनल पेपर आएगा किस तरीके से। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। थ्योरी में पेपर आपका 80 नंबर का होगा, 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का आएगा। चाहे 11th क्लास का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, चाहे 12th क्लास का देख रहा है, दोनों का पैटर्न सेम है। ठीक है, इसलिए दोनों ही इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, 2 कॉम्प्रिहेंशन होंगे। दोनों कॉम्प्रिहेंशन को आपने पढ़ना है। पहला कॉम्प्रिहेंशन आपका 200 से 250 वर्ड में होगा। उसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑलमोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ब्लैंक्स वगैरह आएंगे। ठीक है, सेकंड एक और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा, 150 से 200 वर्ड में होगा और उसके बाद उनके आंसर्स आपने देने होंगे। उसमें भी एमसीक्यू, सिंगल लाइन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो 16 नंबर समझ लो फ्री के हैं आपके ये कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी आपका 26 मार्क का आएगा। राइटिंग स्किल, ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, पैसेज करना है कम से कम 150 वर्ड में। लेटर कौन कौन सी आपने समझ के कर लेनी है, जो ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस है, एडिटर है, एप्लीकेशंस है, इनमें क्या होगी 2 लेटर आएगी जिसमें से आपको 1 लेटर करना होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। आगे न्यूज़पेपर की हेडलाइन आएगी, इसको 15 से 20 वर्ड में आपको जो है लिखना होगा। साथ में ईमेल राइटिंग, तो ये आपका क्या है 3 नंबर का, दोनों में से 1। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन आपकी आएगी इंग्लिश या पंजाबी से किस में, हिंदी में 3 आएगी, उसमें से आपको 2 करने होंगे 2 नंबर के। इसी तरीके से ट्रांसलेशन पंजाबी हिंदी की किस में, इंग्लिश में। ठीक है, या हिंदी में या पंजाबी में, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें करके, तो 3 आएंगे, उसमें से 2 करना है। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी का ये पार्ट। आगे सेक्शन बी में ही क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ग्रामर होगी। वो कुछ नहीं पता कैसा आएगा, उसमें मतलब चॉइस तो वगैरह बताया नहीं, बस ये बताया जैसे डिटर्मिनेंट्स है वो 3 नंबर का आएगा, नॉन फिनिट्स हैं तो वो 2 नंबर की होगी, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस 2 नंबर का, वॉइस आपकी 2 नंबर की, नरेशन जो है आपकी 1 नंबर का। ठीक है, यहाँ दिया टोटल 10 मार्क्स का ये ग्रामर आइटम आपका आएगा। तो इस हिसाब से आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें तो रूल्स पता होना चाहिए बस। सेक्शन सी जो है आपका वो 38 मार्क्स का आएगा। इसमें लिटरेचर जो आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आएगा। वहाँ पर आपने जो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपने पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे, 1 वर्ड में आंसर देने वाले होंगे, ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से 5 जो आपको आएंगे वो इंटेंसिव स्टडी से आएंगे और 5 जो होंगे वो आएंगे एक्सटेंसिव स्टडी से, इसलिए आपने दोनों तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, इस तरीके से अगले अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही स्टैंजा आएगा। आपको स्टैंजा से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पोएम, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, उसको अटैम्प्ट करना है, स्टैंजा पढ़ना और उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, 2 स्टैंजा आएगा, दोनों में से 1 को। आगे सेंट्रल आइडिया आप कर लेना अच्छे से, 2 सेंट्रल आइडिया आएंगे, उसमें से 1 आपको करना है। जितने भी सेंट्रल आइडिया उसमें से क्या करना, 1 सेंट्रल आइडिया छोड़ सकते हो, बाकी सेंट्रल आइडिया कर लेना। आपके 3 नंबर पक्के हैं सेंट्रल आइडिया के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इंटेंसिव से क्या होंगे, 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा।
ठीक। और 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरीके से आपके अगले शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 20 से 30 वर्ड में लिखना है। उसमें टोटल आपके जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 करने हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के, सॉरी ये 3-3 नंबर के, ठीक है। ये 3-3 नंबर के होंगे और ये 2-2 के 2। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 60 से 70 वर्ड में लिखना है। इसमें क्या आ सकता है आपको, कोई भी इंसिडेंट, कंटेंट, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट ना कैरेक्टर्स आते हैं, तो इनमें चॉइस आता है, तो आप कैरेक्टर्स सारे कर लेना। कैरेक्टर्स तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। और उसके क्योंकि उसमें इंटरनल चॉइस रहेगी। इनको सब में से सिर्फ आपको मेनली क्या है, कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इनकी सब में आपस में इंटरनल चॉइस रहेगी। 3 नंबर का कैरेक्टर कर लेना, पक्का ही आना है, ठीक है। सारे कैरेक्टर कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आएगा एक्सटेंसिव स्टडी से कैरेक्टर और इंसिडेंट, जो भी मतलब वही उन्हीं में से मैंने बोला कि इंटरनल चॉइस होगी, एक चीज़ अच्छे से कर लेना। गुड हैंड राइटिंग के, साफ साफ सुंदर राइटिंग लिखनी है, उसके 5 नंबर हैं, ठीक है। बाकी ये बुक के बारे में लिखा है आपकी कौन कौन सी बुक लगेगी, चाहे 11th हो या फिर 12th हो, दोनों में जनरल इंग्लिश, ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस था, ठीक है। उसमें रेनबो ऑफ इंग्लिश 12th की और +1 और 12 दोनों की है, ठीक है, +1 +2। और ये जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश जिसकी भी है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का है, कॉमर्स का है या फिर साइंस स्ट्रीम का है, सभी के लिए यही फॉलो होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।